इस कैसे मैं दक्षिण भाई आज की वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो भाई एक्चुअली अब माइनक्राफ्ट तो भाई मैंने काफ़ी बार शुरू कर चुका है, बट ये भाई ऑफिशियल मेरी सीरीज़ होने वाली है माइनक्राफ्ट की। तो भाई अभी हम क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं एंड हमारी वर्ल्ड का नाम बड़ा ही भयानक होने वाला है, जो होगा दुनिया। ये हमारे वर्ल्ड का भयानक नाम सबसे ज़्यादा। वैसे इसमें कुछ भयानक था भी नहीं, बस मैंने ऐसे फालतू की हाइप क्रिएट कर दी थोड़ी। और एडवांस में जाके मैं कुछ और अरे यार कुछ और मैं ऐड करने नहीं वाला। मैं सीधा शो कोऑर्डिनेट्स ऐड करूँगा और फिर क्रिएट कर देते हैं वर्ल्ड। और अब सीधा वर्ल्ड के अंदर चल के मिलता हूँ मैं आप लोगों से। ओके गाइज, मैं अपने स्पॉन नाइफ में आ चुका हूँ एंड ज़्यादा बुरा स्पॉन भी नहीं है। खैर अभी थोड़ी सी वुड काट लेते हैं। ओके गाइस, तो ये मैंने पूरा ये पेड़ काट लिया है। अभी मैं फाइनली भाई इसके ओक प्लैंक्स बनाता हूँ एंड ओक प्लैंक से मैं अभी इसका एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेता हूँ। एंड क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे प्लेस करके मैं यहाँ से अपने कुछ बेसिक टूल्स भी बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे टूल्स भी बना लिए थे। फिर मैं अपने स्पॉन से थोड़ा सा ही दूर गया, जस्ट मेरे को फिर अपनी एक केव दिख गई साइड में। तो मैंने सोचा चलो भाई इस केव के अंदर भी चलते हैं। एंड अंदर जाते ही मैंने देखा कि दो ज़ॉम्बीज़ मेरा गंदी नज़रों से देख रहे थे मुझे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे अंदर। फिर मैंने देखा कि उनके बीच में एक क्रीपर भी फंसा हुआ था। पहले तो मैं उस क्रीपर से डर रहा था कि वो कहीं फुट ना जाए। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा काम ही तो आसान करेगा, फुट करो, और अगर मैं मर भी गया तब भी भाई मैं ज़्यादा दूर तो स्पॉन होऊंगा नहीं। तो मैंने भाई इसे फुटने दिया एंड थैंकफुल इसने मेरा काम भी कर दिया। तो भाई उसके बाद मैंने अब अपने भाई थोड़े से स्टोन माइन करे। फिर उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल वापस से प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे एज़ यूजुअल भाई अपने स्टोन के टूल्स बनाने थे। और मैंने एक आयरन की जगह भी देखी थी जहाँ पे मतलब जब क्रीपर फटा था तब भाई कुछ आयरन भी पड़े हुए थे वहाँ पे। तो भाई मुझे उनको भी कलेक्ट करना था। फिर मैं आयरन को कलेक्ट करने चला गया एंड फिर मैंने यहाँ पे ये देखो जो आयरन थे, ये दो आयरन ड्रॉ आयरन को मैंने भाई कलेक्ट भी कर लिया। खैर मैंने इनको बर्न नहीं करा। फिर मेरे को थोड़े से कोल भी दिख गए, इसलिए मैंने इनको ही माइन कर लिया। मैंने सोचा चलो भाई ये भी ठीक है। एंड फिर उसके बाद इन्हें माइन करके मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के पिगीज़ को मारने चला गया थोड़ा, क्योंकि मुझे फूड चाहिए था। फिर मैंने थोड़े पिगीज़ को ही मार और फिर इन लोगों को मारने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो मतलब ओक लॉग मतलब ओक प्लैंक्स ही नहीं है। इसलिए मैंने थोड़े से भाई ओक लॉग को कलेक्ट करके उनके प्लैंक्स बना लिए एंड मेरे पास मोर देन इनफ, यानी कि 1 स्टैक तो भाई हो ही गया था, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने रोप और चॉप लेके उसको मैं स्मेल्ट कर दिया। तब तक मैंने थोड़ी सी भाई काऊ भी मार। फिर इसको मारने के बाद भाई मैंने इंतज़ार किया कि मेरे स्मेल्ट कब होंगे भाई ये दोनों। फिर इन दोनों के स्मेल्ट होने के बाद भाई मैं बचे कुचे कोल की भाई टॉर्चेस बना के भाई मैं निकल गया केव की तरफ। और केव में पहुंचते ही भाई सबसे पहली मेरी मुलाकात इस स्केलेटन बाबा से हुई, जिस स्केलेटन बाबा को मैंने मारने की भी कोशिश करी पर ये मर गया। और फिर उसके बाद इसने भाई मेरे भी थोड़े से भाई हार्ट डैमेज कर ही दिए थे भाई, अब मैं क्या बताऊं। फिर उसके बाद मैंने भाई यहाँ पे देख रहे हो मैंने थोड़ा सा भाई अंदर से मतलब भाई रिवाइव किया खुद को। एंड फिर उसके बाद भाई मैं भागते हुए गया और मैंने इसको मार दिया। और फिर जब मैं यहाँ पे गिरा तब मुझे जिस ज़ॉम्बी बाबा ने पकड़ लिया था, जिसको भाई मैंने मार दिया। और फिर मैंने एक टॉर्च लगा दी, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा भाई अंधेरा टाइप का हो रहा था भाई यहाँ पर। फिर भाई थोड़ा सा खाना खा के भाई मैं आयरन की खोज में निकल गया आगे। फिर मेरे को कुछ आयरन भी मिला भाई, जिसको मैंने भाई माइन कर लिया। और इस गड्ढे से निकलने के बाद भाई मैंने थोड़ा सा और आयरन देखा। फिर मेरे लालची दिमाग ने भाई उसे भी माइन कर लिया। फिर उसको माइन करने के बाद भाई मैं थोड़े से और आयरन की खोज में आगे निकल गया। और फिर मैंने भाई थोड़ा और आयरन माइन किया एंड मैं इस टॉर्च को भाई बार बार कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि भाई ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। फिर भाई मैंने काफ़ी सारा आयरन माइन किया। फिर इतना सारा आयरन और कोल माइन करके भाई मैंने फैसला किया कि भाई मैं काफ़ी सारे टॉर्चेस बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैंने एडिटिंग में तो भाई पूरी ब्राइटनेस फुल कर रखी थी, बट असलियत में भाई यहाँ पे कुछ भी भाई मेरे को दिखाई दे ही नहीं रहा था। इसलिए भाई मैंने थोड़ी सी टॉर्चेस भी बना ली।
देन इसके बाद भाई मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि भाई एक एंटरमैन मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए भाई मैं थोड़ा सा साइड में चला गया। फिर मैंने सोचा कि साइड में एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि साइड में भी कोई जगह नहीं जाती। तो फिर भाई मैंने सोचा कि अब तो एंटरमैन की जगह जाना ही पड़ेगा जहाँ पे मतलब भाई एंटरमैन रहता है। पर फिर मेरे को दूसरी जगह दिख गई, पर उससे पहले मैंने भाई जो यहाँ पे आयरन पड़ा हुआ था उसको ही माइन कर लिया। फिर थोड़ा सा आयरन और कोल माइन करके मैंने सोचा कि भाई मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ लेता हूँ। तभी भाई मैंने वापस से भाई उसी एंडरमैन को देखा जो मेरी तरफ भाई देख ही जा रहा था। मैं मतलब अभी तो देख रहा था यार, ये मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसलिए भाई मैं इससे थोड़ा सा डर के भाई थोड़ा और दूर चला गया, क्योंकि इसने मेरी तरफ वापस से देखना शुरू कर दिया था। इसलिए भाई मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक छोटा सा बेस बना लेता हूँ यहाँ पे, मतलब 3 ब्लॉक का करके, ताकि ये आ भी जाए तब भी कुछ होना। पर ये आया नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई उसी आयरन को माइन कर लेते हैं। फिर मेरे को स्केलेटन की आवाज़ नहीं आई थी, पर फिर बाद में जब मुझे डैमेज पड़ा स्केलेटन से तब मेरे को दिखा कि यहाँ पे तो एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ है। तो फिर भाई मैंने सबसे पहले मतलब भाई अपने एक्स निकाली, और फिर एक्स से भाई इसको मैंने सोचा कि इसको तो आज मैं मार ही दूंगा। एंड फिर मैंने सही में वही किया जो मैंने कहा था। मैंने भाई इसको 2 हिट में मार दिया। देन उसके बाद भाई थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करके भाई मैंने थोड़ा सा खाना खाया। एंड फिर उसके बाद भाई मैं एक्सप्लोर करने चला गया उसी जगह पर कि एंडरमैन था या फिर नहीं। एंडरमैन तो नहीं मिला, पर मुझे एक छोटा बच्चा दिख गया ज़ॉम्बी विलेजर का, मतलब ज़ॉम्बी का। तो यार यही मेरे लिए सबसे बड़ी क़यामत साबित होने वाला था। वो कैसे, आप ये देखिए, ये देखो, ये ज़ॉम्बी मतलब ये छोटू ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को भाई मतलब मार ही जा रहा था। इसलिए भाई मैं कुछ कर भी नहीं पाया। एंड गेस व्हाट, इसने मुझे मार दिया। फिर भाई मैंने जल्दी से भाई रिस्पॉन पे क्लिक किया एंड जल्दी से भाई मैं केव की ओर भागा। वैसे सच बताऊं तो भाई मुझे इस पॉइंट पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि भाई मेरा सामान मिल भी पाएगा फिर नहीं। सोचो मैं ज़्यादा होपलेस हो रखा था। फिर उसके बाद भाई मैं बढ़ता गया आगे की ओर। एंड फिर लकीली वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मुझे मेरा सामान मिल ही गया जैसे तैसे। फिर इसके बाद मैंने सोचा भाई मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि भाई वैसे मुझे ज़ॉम्बी विलेजर दिख नहीं रहा था, पर भाई फिर भी ज़ॉम्बी उस छोटे ज़ॉम्बी विलेजर की जगह भाई कोई भी आ सकता था। इसलिए भाई मैंने क्या किया, ये जो 2 आयरन थे भाई, मतलब एक आयरन था, इसको ही माइन किया। अपने 45 आयरन को भाई मैं सेव करना चाहता था, इसलिए भाई मैंने जल्दी से भाई खुद को कवर कर लिया। एंड भाई एक ब्लॉक को तोड़ के भाई मैंने वहाँ पे अपना फर्नेस भी लगा लिया। एंड मैं अगले एपिसोड में क्या करने वाला हूँ कि मैं इन सबको भाई स्मेल्ट करके एक मतलब आयरन का आर्मर बना लूँगा। तो भाई मैंने खुद को बंद करना शुरू कर दिया ताकि भाई कोई मुझे मार ना पाए। इसलिए भाई मैंने खुद को कवर कर लिया टोटली। तो भाई मेरे को लगता है कि भाई ये इस एपिसोड की भाई एंडिंग होनी चाहिए। यही थे आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।